नमस्कार, मैं बुलंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको जो किसी की एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नहीं, ये दिखा रहे हैं मटका चौक की तस्वीरें। सेक्टर 12 मटका चौक की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड के पीछे हुड्डा डिपार्टमेंट द्वारा जो सभी सेक्टरों के बाहर नक्शे लगाए जाते हैं कि कहाँ पे किस रूट से किधर रास्ता निकलेगा, कहाँ से एंट्री होगी, तमाम जो भी रास्ता है डाइवर्ट किधर से किसको करना है, इस तरह से जो नक्शा है तमाम उसकी जो जानकारी होती है। इस तरह के नक्शे जगह जगह लगाए गए हैं सेक्टरों के लिए, और सेक्टरों के उन नक्शों के ऊपर इस तरह से कई जगह ऐसी है जहाँ पर होर्डिंग लगाकर शहर की सुंदरता में दाग तो लगा ही रहे हैं और साथ में नक्शे को छुपाकर अपना काम कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। अपना काम की जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर लगा दी गई है, और लेकिन जो पीछे नक्शा है वो जरूर छिपा दिया गया है। और सामाजिक सेवा में तत्पर रहने वाले राजेश शर्मा साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से मैप को यहाँ पर पूरी तरीके से छुपा दिया गया है? नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मैं पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये जनहित के बोर्ड होते हैं, मार्गदर्शक बोर्ड बोलते हैं, हर सेक्टर के बाहर लगा होता है। हालांकि देखिए, मैं सेक्टर 13 में यहाँ पर रहता हूँ, मुझे भी बहुत सारी गलियों का नहीं पता। अब ये बोर्ड इसीलिए लगे होते हैं कि हमें भी पता लग जाए और जो लोग बाहर से आए उनको भी पता लग जाए कि कौन सा मकान नंबर, कौन सी मार्केट, कौन सी लोकेशन कहाँ पर स्थित है। लेकिन यदि लोग इनको ढक देंगे इस प्रकार से तो लोगों में बड़ी भारी ये दिक्कत हो जाएगी। और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से, उसमें सभी आगे, धार्मिक जो संस्थान है वो भी आगे, राजनीतिक पार्टियां हैं जो वो भी आगे, और एडवर्टाइजमेंट जो उनसे कर देते हैं वो भी आगे। उन सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो जनहित के बोर्ड है कम से कम उनके ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट कभी ना करें, क्योंकि ये लोगों को एक राह दिखाने के लिए होते हैं। अब ये यहाँ पे सेक्टर 13 का नक्शा बना हुआ है, हाउसिंग बोर्ड का, एक्सटेंशन का सब बना हुआ है। आपने ढक दिया, कोई बेचारा बाहर से आएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ इसके अंदर है? तो ये बहुत ही बुरी बात है, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और उससे ज़्यादा कमी मैं मानता हूँ प्रशासन की। प्रशासन के जिन लोगों की ये जिम्मेवारी है वो आराम से सो रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी आंख बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। उन सबको दिख रहा है शहर को अपने को सभ्य बनाए, व्यवस्थित बनाए तो बहुत सुंदर लगेगा। बाहर के शहरों में जब हम जाते हैं तो उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, हम अपना शहर ऐसा क्यों ना बनाएं? कोई कार्रवाई नहीं होती इन पर, तभी ये बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होती। नगर निगम को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस हो चुका है पिछले कई सालों में। एडवर्टाइजमेंट के ठेके नहीं दिए जाते और लोग अपनी मनमर्जी से, आप किसी भी सड़क पे गुजर जाए, किसी भी गली में गुजर जाए, अवैध उन्होंने होर्डिंग्स लगा रखे हैं। तो कितना भारी रेवेन्यू लॉस है, और सरकार कर्ज ले लेके काम कर रही है। नगर निगम के पास अपना पैसा नहीं होता, ऊपर से आता है, छोटी मोटी कमाई है। अदरवाइज करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं होर्डिंग्स के ठेके दे करके। सर, पहले तो कमाए जाते थे, टेंडर भी निकाले जाते थे, फिलहाल कुछ समय से ही ऐसा काफ़ी पुरानी बात है, जब टेंडर निकाले जाते थे करोड़ों रुपए में तब भी निकलते थे। अब पिछले काफ़ी समय से ये ठप पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देती, बस ऊपर से पैसा भेज दो, ये खर्च कर देते हैं। भाई, नगर निगम को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ ताकि वो अपनी कमाई खुद करे। कमाई कहाँ से करेगी? होर्डिंग से करेगी, बिल्डिंग्स को रेगुलराइज करेगी, नक्शे पास करके करेगी, और सुविधाओं से करेगी। तो उसकी इनकम सेल्फ जनरेटेड होनी चाहिए, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, कम से कम हो, ताकि जब जरूरत पड़े वो पैसे ले ले। इन होर्डिंग्स को देखकर कहना गलत नहीं होगा, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। बाढ़ में जाए जनता, बिल्कुल वो अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं। ये देखो, मेन चौक है ये करनाल का, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी भी गुजरते हैं, क्या उनको दिखता नहीं है? और जिन अफसरों की, जिन अधिकारियों की ये ड्यूटी है, वो तो आंखों पे पट्टी बांध के सो रहे हैं। महीनों तक किसी प्रकार से लगे रहते हैं, ऐसा भेदभाव देखने को क्यों मिलता है? बिल्कुल ऐसा भेदभाव देखने को मिलता है। जिन लोगों का जोर है प्रशासन के ऊपर, जो पावरफुल लोग हैं, उनके तो महीनों महीने नहीं हटाए जाते, और ऐसे मतलब बहुत बढ़िया स्थान पर लगे होते हैं और वहाँ लगे रहते हैं वो। मतलब अदरवाइज अपना नगर निगम को रेवेन्यू भी उनसे आए, अगर चलो लगाना है किसी ने लगा लो। अभी हाल ही में अभी पता है कि 70-80 साइट्स कुछ उन्होंने ईयर मार्क किए हैं कि जहाँ पर ये होर्डिंग्स लगेंगे। होर्डिंग लगेंगे तो बट नेचुरल है, नगर निगम की कमाई होगी, नगर निगम की कमाई होगी तो 4 विकास के कार्य वो कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी भेदभाव ना करें, हर एक को एक ही कानून से देखें, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। मान लो मैं पोस्टर लगाता हूँ, मेरा तो शाम तक उखाड़ देते हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी कर देते हैं, कईयों के ऊपर कुछ भी नहीं। इसी पोस्टर की बात की जाए तो काफ़ी दिन हो चुके हैं सर।
डेफिनेटली देखिए ये अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, काफ़ी दिन से बंधा होगा बट नेचुरल है, तो या तो ये मतलब जो ओनर इनके हैं वो इनको उतारे या म्यूनसिपल कमेटी जो है वो कार्रवाई करे। तो बिल्कुल धन्यवाद निगम को जी। ये जो राजेश शर्मा जी एडवोकेट है, आर्ट के स्पेशलिस्ट हैं और इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में भी आगे रहते हैं ताकि समाज को कहीं ना कहीं जागरूक किया जाए। और उनका कहना है कि इस तरह की जो वो होर्डिंग लगे हुए हैं, प्रशासन को खुद चेतना चाहिए। हर बड़े अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन गुजरते हैं तो शायद वो आंखें बंद कर गुजरते हैं या और किसी काम में व्यस्त है। इन बोर्डों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता। शहर भर में इस तरह के अलग अलग तरह से जो बोर्ड है वो जरूर लगे हुए हैं। मेन चौक है मटका चौक सेक्टर 12 का, और यहाँ पर इस तरह जो होर्डिंग नक्शे के ऊपर चेप दिया जाता है। और राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर और भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक और बात कहना चाहूँगा, यहाँ नगर निगम के नए कमिश्नर साहब आए हैं, एक बार धरातल पर जाके कुंजपुरा रोड से या सारे शहर का जायजा लेने। होर्डिंग्स ने बिल्कुल तांडव मचा रखा है पूरे शहर में, और जो संबंधित ब्रांच है वो कोई काम नहीं कर रही है। तो मेरा निवेदन है कमिश्नर साहब से, एक बार बाजार में बगैर बताए निकल के देख ले, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है, उनका इलाका भी है, उनको पता लग जाएगा असलियत का कि उनके विभाग जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या काम करते हैं। कमिश्नर हैं जो नगर निगम के, वो अभी नए जरूर चयनित हुए हैं और उनसे भी एडवोकेट है राजेश शर्मा, वो अपील करते नजर आ रहे हैं कि उनको ज़मीनी लेवल पर उतरकर इस तरह के जो होर्डिंग जहाँ जहाँ लगे उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर शहर की सुंदरता पर दाग लगाएगा तो उसको बख्शना नहीं चाहिए, ताकि आगे से अगर कोई होर्डिंग लगाता है तो वो 10 बार सोचे, क्योंकि अगर जुर्माने का प्रावधान होगा तो जुर्माना ज़्यादा होगा, तो हर कोई डरेगा इस तरह के होर्डिंग लगाने से। तमाम खबरों से अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शहर के जगह जगह इस तरह से जो होर्डिंग है वो लगाए हुए हैं, चाहे वो किसी सामाजिक संस्थान के हो, धार्मिक संस्थान के हो या किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो। अलग अलग तरह से जो होर्डिंग लगा के शहर की सुंदरता से जो दाग लगाने का काम है वो जरूर किया जा रहा है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील जरूर करेंगे कि प्रशासन को चेतना चाहिए ताकि शहर की सुंदरता बरकरार रहे। तमाम खबर से अपडेट भी देगी। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।